हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डेली क्विज 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो डेली क्विज 8 में भी मैं बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हुआ था। तो ऑप्शंस क्या है और क्वेश्चंस क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो लोग यहाँ पे व्यूअर्स हैं उन लोग को कवर फोटो जो है उस कवर फोटो में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो पहले उसको सॉल्व कर ले, मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वहां पे एक कंपाउंड लिया गया था, वो कंपाउंड है ये। तो इस कंपाउंड में हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया हुआ है तो उनको पता है क्वेश्चन क्या है। तो मैं बस उसके लिए डायरेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मेरे डेली क्विज का लिंक जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट के ऊपर लिंक दिया हुआ है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये कंपाउंड देख रहे हो, तो इसके अंदर 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला चीज ये क्लियर हो गया कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर दें जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं सोडियम से कराता हूं तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जनरली जैसे कि CH3OH होता है, इसका रिएक्शन मैं अगर सोडियम से कराता हूं तो क्या होगा। CH3 ये क्या होता है, ये ऐसे होता है CH3O- और H+। तो ये जो है अगर मैं 2 CH3OH लेता हूं तो 2 CH3O- और 2 H+ आएगा। हाँ, और तो इसके लिए 2 Na भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इससे रिएक्ट करे। तो 2 CH3ONa O- Na+ बनेगा। और 2 H जो है ऐसे, ये जो है न्यूट्रलाइज, ये बन करके ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे करके ये हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, ठीक है। ये केस है। इन जनरल क्या होता है, ऐसे पढ़ोगे एसिड जो है सोडियम से, जो एसिडिक बिहेवियर के होते हैं वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्या होगा, इस प्रोसेस में ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रिएक्शन, इस प्रोसेस को देखोगे तो ये जो 2H+ है, ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनता है उसको समझना है। एक्चुअली ये होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग को समझना है। तो मैकेनिज्म ऐसा होता है कि Na जो है, यहाँ पे देखो Na को, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन इंडेक्स +1 हुआ है। तो सोडियम जो है Na+ बना है क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपने आप ऑक्सीडाइज हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही जो एक इलेक्ट्रॉन है जो H+ होता है, यहां से जो H+ है ये यही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नॉर्मल हाइड्रोजन बना देता है। समझ रहे हैं? और चीजें ऐसे प्रोसीड करती है। तो ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन लेने का मेरा मेन पर्पज ये था कि अगर सोडियम को तुम लोग लेते हो, सोडियम को जब हम लोग रखते हैं कभी भी, तो सोडियम क्या करता है, Na+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ किया करता है। सपोज करो जिंक को लेता हूं, ऑर्गेनिक में कभी भी ऐसे कोई मेटल लिया जाए तो इनके काम देखो, जिंक क्या करेगा, Zn2+ करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ रहे हो ऐसा? तो ये सारी चीजें होती है। अगर मैं मैग्नीशियम को लिया तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये जो Mg ईथर वाला रिएक्शन पढ़े रहोगे, ग्रिग्नार्ड, जिन लोगों को पता है तो उसके मैकेनिज्म को देखो तो उसमें यही कुछ होता है, ग्रिग्नार्ड। तो Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम वाला जो Na ईथर जो हम लोग लेते हैं, Na ईथर, अगर याद होगा तो ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ये ग्रिग्नार्ड में काम आता है। समझ में आ रहा है? ग्रिग्नार्ड में, इसका इन डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म में ये जो मेटल्स है वो कैसे यूजफुल होते हैं उसका डिस्कशन करूंगा। इससे थोड़ा सा तुमको आइडिया मिलेगा अगर तुमको आइडिया नहीं है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ बनता है। तो इस केस में भी जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम से, तो कुछ इस तरीके से होगा कि सोडियम तो जो है Na+ बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो सोडियम तो Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो जो मेजर बात होती है वो इलेक्ट्रॉन की ही होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से
इसके पास आया, जब ये इसके पास आया, एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड एक्चुअली ऐसे ऐसे होता रहता है, एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। डबल बॉन्ड जो फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट कर लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये फ्री रेडिकल बना। अब फ्री रेडिकल बनने का रीजन क्या है, देखना कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर आगे फायदा हो रहा है तो मैं क्यों ना कुछ करूं। तो अगर मैं ये फ्री रेडिकल से ये एक इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ही अगर मुझे दो नेगेटिव चार्ज लगाना है, दो फ्री रेडिकल को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन लगेगा तो दो दो और यहाँ से दो। अब बोलोगे दो कैसे आएगा, तो जो सोडियम था, एक सोडियम, अगर मैं एक मोल भी सोडियम लेता हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक मोल भी सोडियम लेता हूं तो मेरे पास कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम है। तो कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा है। एक सोडियम से 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हम लोग को। तो ये सारी बातें हैं। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन से दो ऐसे एटम बना, ऐसा नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है। ये रिएक्शन आगे ड्रिवन हुआ। तो ये जो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, उसमें हम लोग को देखना है कि फायदा क्या हुआ। ये जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये जो है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो कितना था, तो यहाँ पे क्या था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। तो पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, बाद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इसका, पहले ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था जो कि हाईली अनस्टेबल था, अब ये जो है क्या बन गया है, एरोमेटिक। तो अब ये एरोमेटिक बन गया, पहले ये एंटी एरोमेटिक था। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि अब ये जो सोडियम Na+, ये सोडियम Na+ क्या करेगा, इससे अटैचमेंट कर लेगा थोड़ा सा, ऐसा समझ लो। 2 ऐसे नहीं होता है सिनेरियो, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी देखूंगा। तो ये एरोमेटिक बन गया, ये एंटी एरोमेटिक था। तो ये पूरे केस में क्या हुआ, इसको थोड़ा समराइज करूं और ऐसे समझे हम लोग। तो ये तो एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक का तुम लोग को फंडा पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं और ये पूरा ये, ठीक है। तो ये पूरा एक कंपाउंड एरोमेटिक था और उसके पास Na+ से रिएक्ट किया तो 2 Na+ ऐसा, ठीक है। तो ये 2 माइनस, ये पूरे पे 2 माइनस चार्ज है और ये 2 Na+, तो ये एक सॉल्ट लाइक सॉल्ट बन गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ, जब मैंने इसको Na से रिएक्ट कराया तो क्या बना, ये बनता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Na+, ऐसी चीजें हुई, बैलेंसिंग कर लो। तो इस केस में पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ हाइड्रोजन लिबरेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है, इसको अगर मैं ए बोलता हूं तो ए reacts with sodium without liberation of हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज हुआ एक। इसके और चीजों पे डिस्कशन करते हैं, और प्रॉपर्टी पे। अगला देखते हैं, थर्ड चीज क्या है। मैंने पहला चीज क्या था, एरोमेटिक, ये सेकंड चीज था, थर्ड चीज देखते हैं। थर्ड चीज ये है कि अगर यही कंपाउंड जो है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, ऐसे कभी भी ना इस कंपाउंड को ऐसे इमेजिन किया करो तो ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अगर ये आगे रिएक्शन प्रोसीड करे और कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसा ड्रिवन करे, तो जब यहाँ से प्लस चार्ज होगा तो एक प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऐसा पोजीशन बनेगा। तो अब सोचते ऐसा हो सकता है क्या, कभी भी ऐसा देखना करके। तो यहाँ पे क्या था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस केस में ये एंटी एरोमेटिक था फिर से, हाँ। और इस केस में ये क्या बन गया, इस केस में क्या बन गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी, ये पूरा रेजोनेंस में, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाना है, ये सब तुम लोग पढ़े रहोगे अगर रेजोनेंस पढ़ा है तो। 2+ ऐसे दिखा दे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक का मतलब क्या, स्टेबल है ये,
ये स्टेबल बन गया तो ये क्या करेगा, लूज करना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब ये किस प्रोसेस में गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में गया। ठीक है, अगर एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। पढ़ा होगा ये तुम लोग ने, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन में जाता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, सेकेंड में हम लोग ने ये देखा था, सेकेंड को मैं थोड़ा और समराइज करने को पड़ता हूँ। उस केस में हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, और इस डबल बॉन्ड को हमेशा ऐसे लिया करो। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये ऐसे बना था, हाँ, इसी को हम लोग दिखाते कैसे है, मतलब इसको हाइब्रिड में कैसे दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ये पूरा। तो इस केस में सिंस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन को गया, रिडक्शन को गया तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चीज है। तो इस थर्ड पॉइंट और सेकेंड पॉइंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन को भी जा सकता है और रिडक्शन को भी जा सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं, ए कैन डू बोथ ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों एजेंट की तरह ये काम कर सकता है। तो ए कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 2 बातें सामने आती है इससे। ठीक है, अब एक और चीज, जब ये क्लियर हो गया तुम लोग को, तो एक और बात हम लोग सामने लाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये सभी प्रॉपर्टी काम आने वाला है तुम लोग को। तो ऐसे एनालाइज करोगे तुम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर के। तो अब हम लोग देखते हैं एक ही, जब मैं इस कंपाउंड को लेता हूं तो मैंने बोला इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके, इस वे में इमेजिन किया करो कि ये ऐसे हुआ और ये फ्री रेडिकल बना। ठीक है, ये फ्री रेडिकल ऐसे बना, ऐसे इमेजिन किया करो। काफी अच्छा वे है इमेजिन करने का इसे। तो जब ये फ्री रेडिकल बना होगा तो ये इस कंपाउंड का, अगर मैं दूसरा एक स्ट्रक्चर लेता हूं, 2 कंपाउंड, तो ये भी ऐसा बना सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को, ये जो 2 है, इन दोनों को थोड़ा इस वे में सोचो, ये 2 प्लस ये 2, सिंस फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में अटैच हो सकते हैं। तो ये 2 आपस में अटैच होकर ये क्या बना सकते हैं, ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये ऐसा बना सकते हैं। इससे क्या समझ में आया, ये जो मैंने बताया, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं 2 कंपाउंड इसको लूं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ कंडीशन होता है अराउंड 37 केल्विन से ज्यादा, ऐसा ही कुछ टेम्परेचर है, तो ये जो है विदाउट कोई ट्रैपर नहीं लेना होता है। क्या होता है ये बाद में देखेंगे हम लोग, ये तुम लोग समझते होंगे। तो इससे क्या होता है ना, ये बन जाता है। तो 2 लिया, ये क्या हो गया, डाइमराइज हो गया, यहाँ पे डाइमराइज। तो ये जो था ये यहाँ पे आके डाइमराइज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब जो है, ये जो कंपाउंड है डाइमराइज भी हो सकता है। ये जो ए कंपाउंड है वो डाइमराइजेशन को भी जा सकता है। अच्छा, तुम लोग बोलोगे अच्छा ऐसे नहीं कर सकते क्या, ये ऐसे, ये ऐसे, और कोई तीसरा मॉलिक्यूल, क्या ये ट्राइमराइज हो सकता है, सोचो, इस पे सोचना है तुम लोग। ये ऐसे, समझ रहे हो, इसको सोचना है, ये बहुत ध्यान से। इसको मैं अगर इन 3 को लेके कैसे रिएक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ। ये मैंने क्विज में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ये हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। तुम लोग इसको गौर से देखोगे तो क्या नजर में आता है, ये इसको सोचना है तुम लोग को। ये मैं एज अ तुम लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ कि क्या ये ट्राइमराइज हो सकता है। ये तो मैंने पता लगा लिया कि ए कैन अंडरगो डाइमराइजेशन, ये पता चल गया। लेकिन जब 2 हो सकता है तो 3 भी हो सकता है ना, ये सिचुएशन, 4 भी तो हो सकता है।
कंपाउंड एक मोल भी लेता हूं तो बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे आपस में किस तरीके का रिएक्शन चल रहा होगा। जब मैं मॉलिक्यूल को ऐसा इमेजिन करता हूं ये, और उसके बाद ये थोड़ा सा फ्री रेडिकल जब बनेगा तो एक कंटेनर है, तुम कंटेनर इमेजिन करो, एक कंटेनर है इतना बड़ा। तुम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे वे में लो, इमेजिन करो कि क्या हो सकता है। जैसे फिजिक्स में ले तो केमिस्ट्री को कोई ऐसे सोचता नहीं है, क्या पता क्यों, लेकिन केमिस्ट्री को भी अच्छा सोचा जा सकता है। एक कंटेनर है, उसमें तो एक कंटेनर में कितने सारे ये रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे। तुम इमेजिन करो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे क्या, बस बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे, सबका आपस में रिएक्शन चल रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, समझ रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो आपस में कुछ प्रोडक्ट बन के डाइमराइज होते जाते होंगे, कुछ ट्राइमराइज होते जाते होंगे। क्या ट्राइमराइजेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये मुझे बताना है तुम लोग को, तो ये सोचना है। तो इस पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा, फिलहाल इतना ही। तो डेली क्विज के प्रोस्पेक्टिव से मैंने आंसर दे दिया है कि पहला क्या है कि वो एंटी एरोमेटिक है। डेली क्विज में जितना रिक्वायरमेंट था एंटी एरोमेटिक है, ऑप्शन तुम लोग देख रहे होगे। दूसरा ये है कि वो जो है रिएक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन लास्ट में दिखा देता हूं तुम लोग को। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें क्या ए एंटी एरोमेटिक है, हाँ ये सही है। ए एरोमेटिक है क्या, नहीं ये सही नहीं है। ए रिएक्ट्स विद सोडियम विदाउट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सही है। ए कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। तो टोटल जो ऑप्शन सही है ए और सी और डी, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मैंने जो क्वेश्चन है उससे बहुत ज्यादा डिटेल होकर के डिस्कशन किया हुआ है। तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझा, और डेली क्विज बहुत अच्छे से अटेंड करो। थैंक यू, ऐसे डेली क्विज देते रहो।